हेलो एवरीवन, ये सेशन 4 है स्पोकन इंग्लिश का। इस सेशन में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ टेंस और सेंटेंसेस के बारे में। जब भी हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो हम लोग सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो भी एक वाक्य है जिसको हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंस बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है। मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात नहीं कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फिर वो डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। लेकिन जो फॉर्म्स है सेंटेंस के वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आई एम गोइंग। कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको नेगेटिव यानी कि नहीं का यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग। ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और इसके अलावा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, विच इज पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसका मतलब पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैंने बताया आई एम गोइंग। उसके बाद बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हम लोग ना का यूज़ करते हैं, इनकार का यूज़ करते हैं। आई एम नॉट गोइंग। तीसरा जो है वो क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस, जैसे कि एम आई गोइंग। और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस। जैसे कि आरंट यू गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो। ओके। तो हर टेंस में आप इन चारों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना सीखिए। अगर सेंटेंसेस आप सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस को कैसे बोलें या इसका कैसे यूज़ करें। जब भी हम स्पीकिंग की बात करते हैं, उसमें जब हम बातचीत करते हैं उसमें तरह तरह के सेंटेंसेस होते हैं। वो सेंटेंसेस क्वेश्चन के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख के आप अपने सेंटेंसेस का सिलेक्शन कीजिए और अपने सेंटेंसेस को उसी कैटेगरी के हिसाब से कि आप नो में कुछ बोलना चाहते हैं या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या नेगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर सिंपल पॉजिटिव बातें करना चाहते हैं, इसी के हिसाब से आप अपने सेंटेंसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। इन सारे सेंटेंसेस को डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस के आधार पे कैसे इसको यूज़ करना है वो भी मैं अपने आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगी। बट इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टेंस। और जो टेंस होते हैं, टेंस का मतलब होता है समय, काल। काल का मतलब होता है कि आप किस समय में हैं अभी या फिर जी रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपने पुराने टाइम पे हो चुकी हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। और कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी हो रही हैं वर्तमान समय में, इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और कुछ चीज़ें जिनकी हम लोग प्लानिंग करते हैं फ्यूचर में करने के लिए, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस में यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, मैं इसको डिटेल में भी आने वाले कुछ सेशंस में बताऊंगी। सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, पास्ट परफेक्ट और लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे पास्ट
के ये चारों नेम है वैसे ही प्रेजेंट के भी ये चारों नेम रहेंगे, सिर्फ उसमें पास्ट की जगह पे प्रेजेंट लग जाएगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी नाम इन सब के सेम ही होंगे, बस उसकी जगह पे फ्यूचर लग जाएगा, जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस टेंस में कौन सी बातें रहती हैं और किस टेंस में कौन सी बातें नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा बातें जो हम लोग करते हैं वो करते हैं अपनी एक्सपीरियंस्ड की, अपने एक्सपीरियंसेस की, कि मैं वहाँ गई थी, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। तो सबसे ज़्यादा जो बातें होती हैं एक रिसर्च के हिसाब से, वो सारी बातें पास्ट टेंस में होती हैं, और उसके बाद नंबर आता है फ्यूचर टेंस का, और सबसे कम बातें हम लोग वर्तमान समय में करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इन चारों टेंसेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं एक एक करके, और कैसे हम लोग इन सब टेंस की हेल्प से जो मैंने बताया आपको फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।